मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे जहाँ पे बोला जा रहा है हर रोज एक टेस्ट लिखो, हर रोज 2 टेस्ट लिखो, इसी से सिलेक्शन होगा। आई डू नॉट एग्री विद दैट। मेरे हिसाब से कोई भी यदि आपको बोल रहा है कि हर रोज 1 या 2 टेस्ट लिखो, दे आर अज्यूमिंग कि आपके 700 प्लस आ रहे हैं। जिसके 700 प्लस आ रहे हैं दे कैन राइट अ टेस्ट एवरी डे, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ वीक बचा नहीं है और रिवाइज करने के लिए भी कुछ खास नहीं है, इसी वजह से 700 आए जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ठीक है, पर जिसके 650 से कम आ रहे हैं, वापस सुन लीजिए, जिसके 650 से कम आ रहे हैं, मेरे हिसाब से 1 टेस्ट अ वीक और एट बेस्ट एक ऑनलाइन और एक क्लासरूम इज इनफ। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन और एट होम, है ना। हाइपर मत होइए, दैट इज माय रिकमेंडेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट। नीट 2025 में करीब 1 महीना बचा है। 1 महीने के अंदर बचे हुए टाइम में अपने टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करें, मैं इस वाले वीडियो में इस वाले एस्पेक्ट को कवर करना चाहता हूं। तो इस वाले वीडियो में बेसिकली हम लोग डेली प्लान डिस्कस करें फॉर द फाइनल मंथ, क्या करें क्या ना करें। इस वाले वीडियो में अगले 10 मिनट में इस चीज को कवर करूंगा। पहली चीज यह है कि 10 से 12 घंटे की स्टडी, 7 घंटे की नींद। मैं आप लोग को रेकमेंड करना चाहता हूं 4 फुल सिलेबस टेस्ट, और यदि आप ज्यादा टेस्ट लिखना चाहते हैं तो मैं उसका भी आपको एक फ्रेमवर्क बता दूंगा कि कैसे आप उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। और फाइनली एक डेली टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें लेट्स से सुबह 7 बजे उठे, एक पार्ट होगा रिवीजन का जो आप टेस्ट के लिए कर रहे हैं, है ना, और दूसरा पार्ट होगा अपनी वीक एरिया फिक्सिंग का। तो मोटा मोटा आप इस तरह से समझ लीजिए कि यदि हम 12 से 13 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे यहां और 8 से 9 घंटे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक चैप्टर्स को लेके। उन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में आप थ्योरी भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें वापस पढ़नी है, दैट इज ओके, ठीक है। तो हम इस तरह का एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ये टाइम टेबल क्या चीज इंश्योर करेगा, इस समय पे आपको YouTube पे अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और आप इधर से उधर भागते रहेंगे। और एंग्जाइटी होना नेचुरल है, बट इस एंग्जाइटी के अंदर जो भी अपने दिमाग को शांत रख के और एक प्लान के अराउंड एग्जीक्यूट करेगा, चांसेस ये है कि वो बेहतर परफॉर्म करेगा। क्योंकि इस समय पे यदि आप शांति से काम करेंगे, प्लान बना के काम करेंगे, तो उन चीजों पे फोकस कर पाएंगे जहां पे सच में आपके टाइम की जरूरत है, और उन चीजों को इग्नोर कर देंगे जो इरेलेवेंट है, ठीक है। तो इसके पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने दिमाग में ये डालना है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है। जो भी चीजें हमारे उस टाइम टेबल में जो अभी मैंने दिखाया था, उसका पीडीएफ हमने नीट प्रैप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्रिंट आउट ले लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए और उस प्लान को भर लीजिए। पर प्लान की तभी वैल्यू है जब आप खुद से बोलेंगे कि यदि उस प्लान में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसे नहीं करूंगा, ठीक है। तो पहला काम यह कर लीजिए कि अपने जो वीक चैप्टर्स हैं जिन पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस तरह से सोच लीजिए कि कौन से चैप्टर्स पे आप 100% कॉन्फिडेंट है, ये वाले चैप्टर्स आपके इस वाले रिवीजन में कवर हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी गुड इनफ। रिवीजन में आपको करना क्या है, आपके पास नोट्स है, आपके पास फैक्ट शीट्स है, आपके पास फॉर्मूला शीट्स है, सारी चीजें हमने नीट प्रेप की एक गूगल ड्राइव है जिसको हम सुपर रिवीजन गूगल ड्राइव बोलते हैं। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा, आपके ईमेल पे उसका इन्विटेशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से चैप्टर्स में आप 100% कॉन्फिडेंट है। मैंने लाइव सेशन में कवर किया था, जैसे फिजिक्स में आपने कहा यूनिट्स में मेजरमेंट आता है, मोशन स्ट्रेट लाइन आता है, लॉज ऑफ मोशन आता है, वर्क एनर्जी पावर आता है, ग्रेविटेशन वगैरह। केमिस्ट्री में आपने कहा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, सिमिलरली बायोलॉजी। फिर आपने नेक्स्ट बोला कि कौन से चैप्टर्स बचे हुए टाइम में कर सकते हो। आपने फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और सेमीकंडक्टर आइडेंटिफाई किया। केमिस्ट्री में आपने कहा केमिकल बॉन्डिंग करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स करूंगा, हाइड्रोकार्बन करूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करूंगा, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड करूंगा। और अपने बायो में कहा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स करूंगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स करूंगा, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बॉडी फ्लूइड सेल सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एलिमिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये वो चैप्टर्स हैं जो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, जो वीक हैं पर हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक तीसरा सेट है, वो चैप्टर जो आपको लगता है शायद नहीं हो पाएगा, बट प्लान बनाइए और फिर देखिए कि क्या आप सच में एंड में कर पाएंगे। पर इनको शुरू में अटैक नहीं करना, शुरू में अटैक इन वाले चैप्टर्स में करना है और ये टुवर्ड्स द एंड करना है, टुवर्ड्स द एंड, टाइम बचेगा तो। पर पता चला बहुत मुश्किल चैप्टर्स है, आप अभी तक जबरदस्त स्ट्रगल किया है और इन्हीं से स्टार्ट किया, सारा टाइम इसमें निकल गया, तो वो नहीं करना। तो सबसे पहले तो इस चीज को फ्रीज कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। 8 बजे से 12:30 तक सुबह करीब 4 घंटे, इसमें मैंने 4 घंटे माना, बीच में आधा घंटे का ब्रेक ले लीजिए, चैप्टर रिवाइज करेंगे। 4 घंटे के अंदर 15 चैप्टर रिवाइज करो कम से कम, है ना। फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, जो कुछ भी चीजें जो आप भूल सकते हो, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन वगैरह देख ले, कुछ क्वेश्चन के इनकरेक्ट बुकमार्क वगैरह। बट ट्रिक है 4 घंटे में 15 चैप्टर, और इन चैप्टर्स के नाम लिख दो यहाँ पे, कौन से चैप्टर से रिवाइज करोगे। और कम से कम अगले 1 हफ्ते का ये वाला प्लान बना लो, रियलिस्टिक प्लान रखो। उसके बाद 3 विंडो दी है, 2 से 5
5:30 से 8:30 और रात को 9 से 12। ये मेरे साथ कर सकते हो आप जूम पे, जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि मैं आप लोगों के साथ आपसे लेके नीट एग्जाम तक हर रोज 9 बजे रात को बैठा करूंगा। और उसका पर्पस यही है, 2025 के एस्पिरेंट्स है 9 से 12 बैठे, और 2026 का एस्पिरेंट है 40 क्वेश्चन अपने क्लास 11 के करते जाओ। धीमे धीमे आपका क्लास 12 आपकी कोचिंग में चल रही है, क्लास 11 आपका फिक्सअप होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने कोई भी चैप्टर आइडेंटिफाई किया, लेट्स से वीक चैप्टर 1, आपने कहा कि मुझे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करना है। ठीक है, आपने कहा कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूंगा, आपने कहा कि एक तो मैं इसका मिनी क्वेश्चन बैंक करूंगा जो आपको टारगेट बैच में अवेलेबल है, और आपने कहा साथ में मैं डीपीपी जनरेट करके और इसके 50 क्वेश्चन करूंगा, तो टोटल मैं इसके करीब 100 क्वेश्चन करूंगा। 100 क्वेश्चन 3 घंटे में फिजिक्स से सफिशिएंट है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे जब आपने कर लिया तो यहाँ पे इसका करेक्ट परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, ये डिसिप्लिन काफी यूजफुल रहेगा गाइस, इसी चीज को, और हमने इसका नाम रखा है टाइम टेबल एंड सेल्फ ऑडिट शीट। और एंड में आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं आज के अपने काम के, वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, उसको बढ़ते जाइए, इसको बढ़ते जाइए, इस प्लान को बना लीजिए। आइडियल तो होगा कि बचे हुए 33 दिन अब से लेके नीट एग्जाम तक 33 डेज बचे हुए, हर रोज का प्लान अभी बना के डाल दीजिए। हर रोज का नहीं डालना चाहते, कम से कम 1 हफ्ते का डाल दीजिए, और आप बोल दीजिए कि चलो मैं इस टाइम पे टेस्ट लिखूंगा, ये मेरा टेस्ट नंबर 1 है अप्रैल का। ठीक है, तो इस टेस्ट के लिए ये जो सारा जो रिवीजन आवर्स है 1 2 3 4 5 20 घंटे के रिवीजन आवर्स, और इनफैक्ट इससे भी पहले, है ना, आप भूलेंगे नई चीजें, रिकॉल रहेगा। और साथ में आप अपने वीक चैप्टर्स देखिए, 9 घंटे का डेली वीक चैप्टर फिक्सिंग चल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो इस तरह से चीजों को करना है। मुझे बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या आपको ये समझ में आ गया। इसका पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से जाके डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, और कम से कम 1 हफ्ते का ये वाला चीज भर लीजिए। और मैं जूम पे आपको डेली 9 बजे इस चीज को वापस रिमाइंड करता रहूंगा नीट एग्जाम तक कि प्लीज इसे भर लो, नहीं तो इसके बिना चीजें अनऑर्गेनाइज रहेंगी। और इस समय पे अनऑर्गेनाइज चीज आपका दुश्मन है, आप हाइपर हो जाओगे, धीमे धीमे प्रेशर बिल्डअप होगा, जो एंग्जाइटी, नेचुरल एंग्जाइटी तो होगी एग्जाम की, पर अननेसेसरीली आप एक हाइपर स्टेट में ऑपरेट करेंगे, विच इज नॉट यूजफुल। और फाइनली मैं आपको एक और चीज रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि कौन सी वो 3 जगह हैं जहां पे मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके अपने वीक चैप्टर्स फिक्स अप करें। आप यदि थोड़ी बहुत रिवाइज करना चाहते हैं, कुछ छोटा मोटा वीडियो देखना चाहते हैं, आई वुड नॉट रेकमेंड वन शॉट वीडियोस, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है, सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश की जाती है, आपको कोई स्पेसिफिक चीज नहीं आती है, उस स्पेसिफिक चीज में गए गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, या कुछ स्पेसिफिक चीज है एरोमेटिसिटी से रिलेटेड चीजें हाइड्रोकार्बन में समझ में नहीं आती है, या सेंट्रो मास की कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, स्पेसिफिकली वो वाले जाके वीडियोस देखे और उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग गए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 जगह से कर सकते हैं। पहली चीज, वीक चैप्टर फिक्सिंग के लिए मिनी क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी गुड, है ना। तो देखिए मिनी क्वेश्चन बैंक में आप टारगेट बैच में कहां से जाएंगे, कोर्स कंटेंट पे गए, क्वेश्चंस पे गए, और इसके बाद आपने कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से फिजिक्स का आपने चैप्टर सेलेक्ट किया, मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट किया, ठीक है, मिनी क्वेश्चन बैंक मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, इसको कर लो। इसके अंदर टोटल 45 क्वेश्चन है, आपकी सारी वैरायटी इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज है, कोर्स कंटेंट में गए, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, कस्टम टेस्ट, और कस्टम टेस्ट में जाके आप चाहो तो मोशन इन अ प्लेन का स्पेसिफिक, सिर्फ मोशन इन अ प्लेन का जनरेट करना है ना। तो आप फिजिक्स में गए, 45 क्वेश्चन का टेस्ट जनरेट हो जाएगा। फिजिक्स में गए, मोशन इन अ प्लेन, क्रिएट फुल टेस्ट किया। जब आप सिर्फ फिजिक्स का चैप्टर सेलेक्ट करते हो, फुल टेस्ट जनरेट करते हैं, तो 45 क्वेश्चन का टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपने पीडीएफ इसका जनरेट कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया कि आप पीडीएफ से फिर कैसे वापस जाके अपने सॉल्यूशन, जो भी आपने चॉइसेस मार्क की है, आइडियली तो ओएमआर भी भरिए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप, ये देखिए, है ना, ये सारे क्वेश्चन आ गए, तो इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, दिस इज वेरी गुड, है ना। और टेस्ट के हिसाब से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना कि और नीट एग्जाम में तो मैं 70 मिनट में करूंगा, या नहीं, आराम से करो। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखो। तो देखो अब क्या करना है, ये आपने अटेम्प्ट किया, अब इसके बाद नीचे इसका फिल ओएमआर का ऑप्शन आता है। मैं आपको बता देता हूँ आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो आपने ओएमआर भर दी,
जो भी आपने OMR में भरा था वो आपने आके यहाँ पे अपडेट कर दिया, है ना। उसका कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक किया, ओके किया, और उसके बाद ये सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन आ गए। जो भी क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए वो सबके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरी चीज जो है जो यूजफुल होगी आपके लिए वो है टीपीपी जनरेटर। स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जाके आपने कहा कि मुझे इस वाले टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा था, देखते हैं, कोर्स कंटेंट चैप्टर डीपीपीस, ठीक है। क्रिएट डीपीपीस पे गए और उसके बाद फिजिक्स में गए और आपने कहा मोशन इन अ प्लेन में मुझे एक स्पेसिफिक टाइप की जो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, एक स्पेसिफिक टाइप की जो प्रॉब्लम करनी है वो है रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स करनी है सारी। और आपने कहा जितने भी इनकरेक्ट हुए वो भी इंक्लूड कर दो, जो भी बुकमार्क किए, और मेरे हिसाब से दे दो, कुछ पर्सनलाइज करके ये वाला बटन भी दबा दो, ठीक है। सिर्फ रिलेटिव मोशन की आपको 30 प्रॉब्लम हो जाएंगी, दैट इज वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे जाके इन्हें अटेम्प्ट कर लीजिए और जैसे मैंने आपको बताया वही आप नीचे आके फिल OMR भरेंगे तो आप वहीं पे पहुंच जाएंगे, अपडेट करिए और आप उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो फिर गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे neetpad.com पे बात सुनते हैं, जो समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग आपको बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइडेंस देने की कोशिश करें। दिस इज गोइंग टू बी माय रिकमेंडेशन, माय मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन फॉर लास्ट 30 डेज। अपना एक प्लान बना लीजिए, उससे काफी ज्यादा आपका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और उस प्लान को फॉलो करने की कोशिश करिए। और अच्छा होगा कि कम से कम एक हफ्ते का प्लान बना लिया जाए। यदि आप सिर्फ एक दिन का प्लान बनाएंगे फिर आपको एंग्जाइटी रहेगी कि यार बचे हुए टाइम में क्या होगा। आपको जो भी काम करना है उसका 25% आप 7 दिन में करने की कोशिश करेंगे, उसको प्लान में डालने की कोशिश कर लीजिए। अब आपको एक चीज और लगती है कि सर मुझे एक नहीं हर हफ्ते 2 टेस्ट लिखना है, अच्छी बात है, डालो यहाँ पे लेट से एक और टेस्ट। आपने कहा कि हर थर्सडे और संडे को मैं टेस्ट लिखूंगा, ये वाला ऑनलाइन होगा और ये वाला क्लासरूम होगा। मैं बस आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे जहां पे बोला जा रहा है हर रोज एक टेस्ट लिखो, हर रोज 2 टेस्ट लिखो, इसी से सिलेक्शन होगा। आई डू नॉट एग्री विद दैट। मेरे हिसाब से कोई भी यदि आपको बोल रहा है कि हर रोज 1 या 2 टेस्ट लिखो, दे आर अज्यूमिंग कि आपके 700 प्लस आ रहा है। जिसके 700 प्लस आ रहा है दे कैन राइट अ टेस्ट एवरी डे, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ वीक बचा नहीं है और रिवाइज करने के लिए भी कुछ खास नहीं है, इसी वजह से 700 आए जा रहे हैं। तो उन लोग के लिए ठीक है, पर जिसके 650 से कम आ रहा है, वापस सुन लीजिए, जिसके 650 से कम आ रहा है, मेरे हिसाब से 1 टेस्ट अ वीक और एट बेस्ट एक ऑनलाइन और एक क्लासरूम इज इनफ। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन और एट होम, है ना। हाइपर मत होइए, दैट इज माय रिकमेंडेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वाला जो PDF है ये हमने नीटपैड के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पर कोई भी आपका फीडबैक है इस चीज के बारे में, पर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वाले 30 डे प्लान के बारे में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और आपको 9 बजे जूम पे मिलेंगे, ठीक है बच्चों।